नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेके आया आज आपके पास। तो कहानी है एक सुंदरबन की। सुंदरबन में एक राजा होता है, शेरा। तो शेरा क्या होता है कि वो बूढ़ा हो जाता है। हो जाता है तो वो सोचता है कि यार अब मैं कैसे, किस तरकीब से मैं शिकार करूँ, किस तरकीब से अब बुढ़ापा निकले। तो वो ये सोच ही रहा होता है कि उसके जेल में एक लोमड़ी जो होती है वो बंद होती है। तो लोमड़ी समझ जाता कि राजा परेशान। लोमड़ी राजा को पूछता कि राजा जी क्या हुआ, परेशान हो? बोले यार अब बुढ़ापा आ गई है, शिकार होता नहीं है, जानवर अगल बगल है नहीं, तो कैसे दौड़ लगाई जाए शिकार के लिए। उसने बोला मैं तरकीब बताता हूँ, मगर मुझे जेल से निकालना पड़ेगा। तो शेर सोचता है यार क्या ही कर लेगा, अगर जेल से निकाल दिया इसको, तरकीब इसने बता दी तो काम हो जाएगा मेरा। तो राजा उसको जेल से निकाल देता है, लोमड़ी को। और लोमड़ी राजा को बताता है देखो ऐसा है कि मैं आपके पास जानवर लेके आऊँगा और आप उसको उनको खाते रहना, और जो भी उसमें से बचेगा मुझे भी देते रहना। तो राजा मान जाता है। तो राजा करता क्या है कि उसको छोड़ देता है और उसको बोलता है कि तेरे पास 2 दिन की मोहलत है। बोले 2 दिन की नहीं, मैं तो शाम को ही ले आऊँगा एक जानवर, और बढ़िया से आज शाम को पार्टी होगी। तो राजा उसको छोड़ दे, उसको बोले जब शाम को नहीं आएगा तो अगले दिन मैं तेरे को फिर दबोच लूँगा। तो लोमड़ी चला जाता है। लोमड़ी जाता है तो देखता है कि एक गधा आ रहा होता कहीं से। तो लोमड़ी राम राम करता गधे को। बोला हाँ लोमड़ी जी कब छूटे जेल से? बोला यार जेल से मैं आज ही छूटा हूँ, मगर राजा ने कहा मेरे को कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुझे भी जेल से छोड़ देता हूँ, तुझे मंत्री बना देता हूँ। बोला अच्छा मंत्री बना रहे राजा तेरे को? तो राजा किसको बना रहे? गधा बोलता है। बोले यार राजा के लिए तो वो कोई अच्छा आदमी ढूंढ रहे, अच्छा जानवर ढूंढ रहे हैं, अच्छा जिसका व्यक्तित्व हो, और तुमसे अच्छा तो गधे जी कोई हो ही नहीं सकता। तो गधा ताव में आ जाता है। बोले हाँ यार बात तो सही बोल रहा, मगर मुझे राजा क्यों बनाएंगे? बोले नहीं नहीं आपको राजा बना देंगे अगर मैं बात करूँगा तो। बोले तो ठीक है। अब चले जाते गधा लोमड़ी राजा के पास। शेर अपनी गुफा में होता है। तो लोमड़ी बोलता गधे को जाओ अंदर जाओ और राजा से मिल लो। राजा अपनी गुफा में होता है। लोमड़ी राजा को इशारा करता है कि आ गया गधा, आ गया आपका शिकार। और बाहर से वो बंद कर देता है गुफा को। इतने में राजा एक पंजा मारता है गधे को, और गधे की पूंछ राजा के हाथ में आ जाता है, और गधा डर के मारे भाग जाता है। गधा डर के मारे भागता है तो वो दरवाज़ा तोड़ के भाग जाता है बाहर। तो लोमड़ी बाहर देखता उसको, गधा भाग रहा, वो गधे के पीछे पीछे भागता। वो बोलता अबे लोमड़ी तूने मेरे को फंसा दिया, राजा तो मुझे खाना चाह रहा। अरे बोला यार तू बेवकूफ़ है, तू गधा का गधा ही रहेगा, वो खाना नहीं चाह रहा था तेरे को। वो ये सोच रहा था कि देखो अगर तू राजगद्दी पे बैठेगा तेरी पूंछ दिखाई देगी तो गलत नहीं है। राजा की इतनी ऐसी पूंछ थोड़ी ना होती जैसे तुम्हारी है, राजा की ऐसी पूंछ होती जैसे शेर की होती है। बोला हाँ यार बात तो सही है, गधे की पूंछ और राजा की पूंछ में तो फर्क होता, शेर की पूंछ में तो फर्क होता है। बोलो तू वापस चल मेरे साथ, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। राजा एक्चुअली में तेरा पूंछ उखाड़ के तुझे वैसा पूंछ देना चाह रहा है जैसे शेर का पूंछ होता है। फिर गधा मान जाता है, चला जाता वो लोमड़ी के साथ फिर उसी गुफा में। और राजा फिर गधे को देखता है और फिर गधे के सर पे पंजा मार देता है, और गधे के दोनों कान उखड़ जाते हैं और गधा फिर भागने लग जाता है वहाँ से। गधा भागता है, फिर उसे लोमड़ी देख देता है। बोले यार क्यों भाग रहा है? बोला अबे पिछली बार तो पूंछ उखाड़ी थी उसने, इस बार तो उसने मेरे कान उखाड़ दिए। तो बोला अरे अरे तू समझा नहीं, यार तो गधा का गधा ही रहेगा, उसने कान नहीं उखाड़े। वो चाहता था कि शेर जैसे कान हो, गधे जैसे बड़े बड़े कान न हो। अगर तू मान लीजिए तू सिंहासन पे बैठ गया और तेरे सिंहासन पे बैठते तेरे कान खड़े हो जाए और तेरे कानों पे मुकुट ना आए तो दिक्कत नहीं होगी। बोल हाँ यार ताज तो पहनना ही है। बोल हाँ तो फिर तू वापस चल, इसलिए तेरे कान उखाड़े हैं कि तू वापस चल और मुकुट ठीक से पहन सके। बोला हाँ यार बात सही है। फिर गया गधा। इस बार राजा ने, शेर ने गधे के सर पे मारा पंजा और गधा धराशायी, गधा मर गया। अब शेर ने बोला भेड़िए को यार ये तो मज़ा आ गया, जरा मैं ऐसा करता हूँ नहा धो के आता हूँ, फ्रेश व्रेश हो गए, तब तो तू यहीं पे बैठा रहे।
अब भेड़िया बैठा था गधे के पास। भेड़िया है चालाक। भेड़िए ने क्या किया, गधे का भेजा फाड़ दिया और गधे का भेजा खा दिया। जानवरों को किसी भी जानवर का भेजा पसंद आता है, तो गधे का भेजा खा दिया भेड़िए ने। अब राजा आ गया नहा धो के, शेर आ गया नहा धो के। शेर ने बोला कि यार भेड़िया, इसका दिमाग कहाँ गया, मेरे को पहले इसका भेजा खाना था। अरे बोला राजा जी, अगर इस पर दिमाग होता तो तीसरी बार आता। इसको पहली बार में जब इसकी पूंछ उखाड़ी गई तो पहले बार ही पता चल जाना चाहिए था राजा ने इसके साथ छल कपट किया है। ठीक है, पहली बार में समझ में नहीं आया, जब आपने इसके कान उखाड़े इसको तब भी पता लग जाना चाहिए था कि भाई मेरे कान उखाड़ दिए गए थे, राजा कोई छल कपट कर रहा है। ये बेवकूफ़ लहू लुहान घायल अवस्था में तीसरी बार आपके पास आया। अब इसके पास भेजा होता तो तीसरी बार कभी नहीं आता। तो कहानी का मोरल ये है, कहानी का जो स्टार्च निकलता है, इसका जो सार निकलता है वो ये है कि गधे को तीसरी बार मौका नहीं देना है, शेर को तीसरी बार मौका नहीं देना है। गधा एक बार गधा हो गया, कोई बात नहीं, उसको तीसरी बार मौका नहीं देना किसी को। तो यदि किसी कारणवश पहली बार पूंछ उखड़ गई तो कोई बात नहीं, दूसरी बार कान उखड़ गए तो कोई बात नहीं, तीसरी बार आपने अपने जीवन दांव पे नहीं लगाना है। तो शेर को तीसरा मौका नहीं देना है। शेर को अगर किसी चतुर चालाक शेर को तीसरा मौका दे दिया है तो वो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देगा। और इसमें आपके आगे पीछे बहुत सारे भेड़िए घूम रहे, बहुत सारे सियार घूम रहे हैं, जो कि राजा की उपलब्धियां बताएंगे, राजा को महान बताएंगे, राजा को सबसे बढ़िया बताएंगे, राजा को लोह पुरुष पता नहीं कितने कितने नामों से अलंकृत करेंगे, राजा को बड़े बड़े उपमा देंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है, किसी भेड़िए के बहकाव में नहीं आना है ताकि वो किसी गधे को राजा बनाए, और किसी ऐसे राजा के बहकाव में नहीं आना है कि जो आपकी जीवन लीला समाप्त कर दे, आपके अधिकारों को हनन कर दे, आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दे। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।